नेटफ्लिक्स क्वालिटी कंटेंट की ऐसी जगह है जो अपने यूजर्स को कभी निराश नहीं करता है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 17 ऐसी वेब सीरीज और टीवी शोज के बारे में जानेंगे जो कॉलेज स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आने वाली हैं। ये सभी वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है और इनमें से कुछ वेब सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 17 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 6.5 IMDb रेटिंग के साथ इनसैशिएबल है। While my classmates were out losing their virginity, I was at home stuffing another hole. ये एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसका प्लॉट सेट है एक ओवरवेट, बुलीड, इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेट की गई लड़की पैटी के ऊपर। पैटी की लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब एक इंसिडेंट में वो अपना बहुत सारा वेट लॉस कर देती है। What? Mom, I'm fast asleep. You don't look like you're asleep. नंबर 16 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 6.8 IMDb रेटिंग के साथ नेवर आई हैव एवर है। ये एक अमेरिकन टीन एज कॉमेडी ड्रामा शो है जिसका पहला एपिसोड 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। इसकी कहानी आधारित है एक इंडियन अमेरिकन लड़की देवी के ऊपर। देवी की लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है उसकी कॉलेज में और उसको अपनी इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर में बैलेंस करने में काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है देवी की कॉम्प्लिकेशन लाइफ और उसको कैसे वो फेस कर। नंबर 15 की हमारी वेब सीरीज है लव अलार्म। .1 IMDb रेटिंग के साथ ये एक साउथ कोरियन रोमांटिक ड्रामा टीवी सीरीज है। इसका पहला एपिसोड 2019 में रिलीज हुआ था। अपने रिलीज के टाइम ये काफी ज्यादा पॉपुलर शो था। ये वेब सीरीज आधारित है एक कोरियन हाई स्कूल गर्ल किम जोजो के ऊपर, जो कि एक मोबाइल ऐप लव अलार्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहती है। ये ऐप आपको नोटिफाई करती है अगर किसी के भी दिल में आपके आसपास रोमांटिक फीलिंग है। वेब सीरीज में किम जोजो के लव स्ट्रगल बारे में, अगर आपको किम जोजो के लव स्ट्रगल को देखना है तो इस वेब सीरीज को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. नंबर 14 की हमारी जो वेब सीरीज है 7.9 IMDb रेटिंग के साथ हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन। ये एक क्राइम ड्रामा कॉमेडी टीवी सीरीज है जिसका प्लॉट सेट है एक हाई स्कूल स्टूडेंट के ऊपर जो कि अपनी लव लाइफ को वापस पाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर यूरोप का सबसे बड़ा ऑनलाइन ड्रग बिजनेस को लॉन्च करता है अपने टीनी बेडरूम से। सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये हाई स्कूल स्टूडेंट अपने ड्रग बिजनेस को ऑनलाइन काफी अच्छी तरीके से चलाता है। ये वेब सीरीज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा पसंदीदा रहेगी जिनको ड्रग्स और कॉमेडी से रिलेटेड वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद है। नंबर 13 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.9 IMDb रेटिंग Everyone just calls me Beck. के साथ यू है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर टीवी सीरीज है जिसका प्लॉट सेट है एक साइको बुक स्टोर मैनेजर पे जिसका नाम है जो एक फीमेल राइटर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उस फीमेल राइटर को पाने के लिए उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं उसको हटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप इसके कैरेक्टर जो को पसंद भी करेंगे और हो सकता है उससे नफरत भी करें। नंबर 12 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.5 IMDb रेटिंग के साथ क्विकसैंड है। Hey Maya. Hey. ये एक स्वीडिश क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज है जो कि आधारित है क्विकसैंड नाम की नॉवेल के ऊपर। इस वेब सीरीज में 6 एपिसोड 1 सीजन के साथ इसका पहला एपिसोड 2019 में रिलीज हुआ था। इस वेब सीरीज का प्लॉट सेट है एक 18-year-old स्वीडिश गर्ल माया के ऊपर। ये उस वक्त काफी परेशानी में पड़ जाती है जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है उसके स्कूल की शूटिंग में उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से। नंबर 11 की जो हमारी वेब सीरीज है तो 7.2 IMDb रेटिंग के साथ वी आर द वेव। ये एक
We show up in the party. जर्मन वेब ड्रामा टीवी सीरीज है जिसकी कहानी आधारित है एक नॉवेल द वेव के ऊपर। 6 एपिसोड 1 सीजन के साथ इसका पहला एपिसोड 2019 में रिलीज हुआ था। इस वेब सीरीज में इस कहानी का प्लॉट सेट है एक मिस्टीरियस लड़के के ऊपर जो कि अपने 4 क्लासमेट्स को की कट्टर नेशनलिस्ट वेव के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक मूवमेंट चलाने के लिए मना लेता है। इनका मूवमेंट आगे चलकर काफी ज्यादा डार्क टर्न ले लेता है। ये मूवमेंट को कंटिन्यू नंबर 10 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.8 IMDb रेटिंग के साथ रिवरडेल है। ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा टीवी शो है जिसके कैरेक्टर्स आर्की कॉमिक से लिए गए। इसका पहला सीजन 2019 में रिलीज हुआ था। इस कहानी का प्लॉट सेट है रिवरडेल सिटी के सबसे अमीर आदमी के 2 ट्विंस शेरिल और जेसन ब्लॉसम के ऊपर। एक सुबह तब शेरिल और जेसन एक दिन नदी में ये राफ्टिंग के लिए जाते हैं, इसमें एक हादसा हो जाता है जिसके कारण जेसन कहीं गुम हो जाता है। काफी दिनों तक पुलिस के तलाश किए जाने के बाद 11वें दिन जेसन की लाश मिलती है और उसमें पता चलता है कि जेसन की मौत भूलने की वजह से नहीं, गोली लगने की वजह से। नंबर 9 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.5 IMDb रेटिंग के साथ रैग्नारॉक है। मार्वल की वजह से ओडिन और थॉर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर रैग्नारॉक का मतलब है इस दुनिया का अंत। इस वेब सीरीज की कहानी का प्लॉट सेट है नॉर्वे के एक छोटे से टाउन में, जहाँ पर लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं जब विंटर के सीजन में काफी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है और उसके साथ साथ काफी ज्यादा अजीब घटनाएं होने लगती है, जिससे कि उस शहर के लोगों को लगता है कि रैग्नारॉक आने वाला है। फिर वेब सीरीज में दिखाया गया है एक लड़के को जिसके पास थॉर की ताकतें आ जाती हैं, जिसकी मदद से वो शहर को बचाने की कोशिश करता है। नंबर 8 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.6 IMDb रेटिंग के साथ इलाइट है। ये एक स्पेनिश ड्रामा सीरीज है जिसका प्लॉट सेट है एक फिक्शनल इलाइट स्कूल इंकिनास के ऊपर, जहां पर 3 मिडिल क्लास लड़कों का एडमिशन हो जाता है, जिनसे जो रिच क्लास रहता है जिनको काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आगे चल कर ये 3 गरीब मिडिल क्लास लड़के किस तरीके से इस इलाइट स्कूल में सरवाइव करते हैं, इसको देखने के लिए आप इस वेब सीरीज को देखें। नंबर 7 की हमारी वेब सीरीज बेबी है। 7.8 IMDb रेटिंग के साथ इसका पहला एपिसोड 2018 में रिलीज हुआ था। इस वेब सीरीज की कहानी का प्लॉट सेट है 2 हाई स्कूल गर्ल्स के ऊपर, जिनकी फैमिली उनको प्रोस्टिट्यूट के धंधे में जबरदस्ती ढकेल देती हैं, सिर्फ डिजाइनर क्लोथ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए। ये वेब सीरीज की कहानी आधारित है इटली के ट्रू इवेंट। ये कहानी इटली की सच्ची घटना बेबी स्क्यूलो के ऊपर आधारित है। नंबर 6 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.6 IMDb रेटिंग के साथ वेम्पायर डायरीज है। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल टीन ड्रामा शो है पॉपुलर बुक वेम्पायर डायरीज की। इस वेब सीरीज की कहानी का प्लॉट सेट है वर्जीनिया के एक फिक्शनल टाउन मिस्टिक फॉल के ऊपर, जहां पर सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का काफी ज्यादा हिस्ट्री रहा है। इस वेब सीरीज की कैरेक्टर एलिना गिलबर्ट, जिसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, उसको 135 साल के स्टीफन सल्वाट्रो नाम के एक वैम्पायर से प्यार हो जाता है। नंबर 5 की जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.6 IMDb रेटिंग के साथ 13 रीजन वाई है। ये एक अमेरिकन टीन थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो कि आधारित है फेमस नॉवेल 13 रीजन वाई के ऊपर। वेब सीरीज की लीड कैरेक्टर हेना बेकर अपनी कॉलेज लाइफ से दुखी होकर के आगे चलकर सुसाइड कर लेती है। वो सुसाइड करने से पहले कुछ टेप्स रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने सुसाइड कर 13 रीजन उन लोगों को बताती है जिसपे उसने कभी न कभी विश्वास किया था और उन लोगों ने उसको हमेशा धोखा ही दिया था। My sexually repressed friend, our chance to finally move up the social food chain. 8.3 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शो
सेक्स एजुकेशन है। ये एक अमेरिकन टीन ड्रामा टीवी सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी का प्लॉट सेट है इसके लीड कैरेक्टर्स ओटिस और मेव के ऊपर। ओटिस की मदर एक सेक्स थेरेपिस्ट रहती हैं, जिससे ओटिस को काफी ज्यादा नॉलेज रहती है सेक्स थेरेपी की। जब कॉलेज में मेव को पता चलता है कि ओटिस सेक्स थेरेपी कर सकता है, काफी ज्यादा साथ में रहने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस वेब सीरीज में ओटिस और मेव की जबरदस्त बॉन्डिंग को दिखाया गया है। नंबर 3 पे जो हमारी वेब सीरीज है वो 7.8 IMDb रेटिंग के साथ द ऑर्डर है। ये कनाडियन हॉरर ड्रामा टीवी सीरीज है सेंट क्रिस्टोफर का नाम नहीं सुना। जिसका पहला एपिसोड 2019 में रिलीज हुआ था। का मेन लीड कैरेक्टर जैक मॉर्टन अपनी माँ का बदला लेने के लिए बेलगेव यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है, जिससे कि वो हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज को ज्वाइन कर सके। इस वेब सीरीज में मैजिक, वेयरवुल्फ और सस्पेंस और थ्रिलर का एक जबरदस्त मसाला है। अगर आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो ये वेब सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 2 की हमारी जो वेब सीरीज है वो चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर टीवी शो है, जो कि आधारित है आर्की कॉमिक के फेमस कैरेक्टर सबरीना के ऊपर। सबरीना हाफ ह्यूमन और हाफ विच रहती है। उसको डिसाइड करना रहता है अपने 16th बर्थडे पे उसको अपनी फैमिली की लिगेसी को कंटिन्यू करने के लिए विच बनना है या अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए ह्यूमन बनना है। नंबर 1 की जो हमारी वेब सीरीज है वो अपसाइड डाउन और डार्क वर्ल्ड जैसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में स्ट्रेंजर थिंग्स है। 8.7 IMDb रेटिंग और 3 सीजन 25 एपिसोड के साथ ये वेब सीरीज आपको कहीं पर भी जाने नहीं देंगी। इस वेब सीरीज का प्लॉट सेट है 1980s के हॉकिंस के एक इंडियाना टाउन में, जहां पर एक 14 साल का लड़का अचानक कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज की वजह से गायब हो जाता है। टॉप 17 लिस्ट जो कि किसी भी कॉलेज स्टूडेंट्स को जरूर पसंद आएगी।